जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं रेलवे समान अध्ययन का पेज नंबर 12 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इस पेज में राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसकी लंबाई 3:2 है। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा इसमें 24 तीलियां हैं। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा जिसमें 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामल लाल गुप्त पार्षद ने की। भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा की रचना श्री श्यामल लाल गुप्त पार्षद ने की। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फाल्गुन होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फाल्गुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है जो सारनाथ स्थित सी स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह है। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। जन गण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया था। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया और अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण दत्त। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकेंड लगते हैं। बंगाल साहित्य बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया। बंगाल साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया और उस समय अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक ओंकार नाथ ठाकुर थे। राष्ट्रीय गीत के प्रथम
गायक ओमकार नाथ ठाकुर थे, जिनकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया। राष्ट्रीय गीत के गायक यानी गाने वाले ओमकार नाथ ठाकुर थे और धुन को बनाया था जदुनाथ भट्टाचार्य ने। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकेंड लगते हैं। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकेंड लगते हैं और राष्ट्रगान गाने में 52 सेकेंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से होता है। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से होता है तथा समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है जिसका नाम है नेल्म्बो न्यूसिफेरा। राष्ट्रीय पुष्प कमल है और उस कमल का नाम है नेल्म्बो न्यूसिफेरा, जिसको हम राष्ट्रीय पुष्प मानते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर है और उस मोर का नाम है पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस बाघ को राष्ट्रीय पशु माना जाता है। और राष्ट्रीय फल आम को और उस फल को माना जाता है जिसका नाम है मेनिगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को माना जाता है और उस बरगद को जिसका नाम है फाइकस बेंथालेसिस नामक बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को माना जाता है। अब देखते हैं बजट तथा बैट से संबंधित क्वेश्चन को। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बजट से बना है जिसका अर्थ है चमड़े का थैला होता है। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ हुआ था। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विलियम्स को माना जाता है। बजट समवर्ती सूची में आता है और आम बजट लोकसभा में पेश की जाती है। वर्ष 2017 से 18 से सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस यानी पहले फरवरी माह के अंतिम दिन को पेश करता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एक वर्ष समिति के संतुति पर 1924 से 25 में किया गया। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एक वर्ष समिति की संतुति पर 1924 से 25 में किया गया था, जिसे वर्ष 2017 में भाजपा सरकार पुनः केंद्रीय बजट में मिला दिया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुखम शेट्टी ने पेश किया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुखम शेट्टी ने पेश किया। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत में सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई जो कि 10 बार बजट पेश किए थे। अब भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहा जाता है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को, यहाँ पर 1905 बोल दे रहे थे, 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987 से 88 में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। संविधान का अनुच्छेद 112 में
वार्षिक वित्तीय वितरण यानी बजट तैयार करने का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण बजट तैयार करने का उल्लेख है। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। भारत में वैट यानी अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने की थी। भारत में वैट यानी अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 ईस्वी में लक्ष्मीकांत झा समिति ने की थी। वैट का संबंध बिक्री या व्यापार कर से था। वैट यानी मूल्य वर्धित कर, वैट यानी मूल्य वर्धित कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस था, जो कि 1954 में लागू किया था। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ। वैट सबसे पहले हरियाणा में तथा सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। भारत में सेवा कर 1954 से 1994 से 1995 में प्रारंभ हुआ। मोड वैट यानी संशोधित मूल्य वृद्धि कर, मोड वैट यानी संशोधित मूल्य वृद्धि कर को 1 अप्रैल 2000 को सैनवेट में परिवर्तित किया गया, जो उत्पाद कर से संबंधित है। कर ढांचे में सुधार हेतु चेलया समिति का गठन अगस्त 1991 में हुआ। राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति, राजस्व और व्यय से संबंधित है। अब देखते हैं हिंदी भाषा ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन को। हिंदी भाषा ज्ञान से संविधान सभा के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1), संविधान सभा के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरा बांग्ला है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी। राज्यसभा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष BJ खेर थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सुमित्रानंद पंत है। हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सुमित्रानंद पंत थे। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थे। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य भारत है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी।
हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज स्वरूप, हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है, हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं, कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। सुमित्रानंद पंत सुकुमार, सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं, सुमित्रानंद पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। अंग्रेजी, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में, केंद्रीय अंग्रेजी व स्वदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में अवस्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट 1792 को माना जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। हिंदी में आशुलिपि, हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी है, हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे, प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया था। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य है, वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य है। पेज नंबर 12 का एक क्वेश्चन था, इसमें इतना ही था। अब देखेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 13 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।